हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ अन्य आधुनिक एवं समकालीन कलाकार के बारे में, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। लास्ट क्लास में ग्रुप 18 19 कंप्लीट हो चुका है। आज न्यू मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में क्लासेस होने वाली है। आर्टिस्ट एम.वी. धुरंधर। मेक श्योर आपने लाइक कर लिया होगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एम.वी. धुरंधर के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। एम.वी. धुरंधर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1867 ईस्वी में, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। कौन से भारतीय कलाकार पोस्टकार्ड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं? पोस्टकार्ड आर्टिस्ट के लिए बहुत फेमस रहे हैं एम.वी. धुरंधर। एम.वी. धुरंधर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? कोल्हापुर से। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के पहले भारतीय निर्देशक, इंडियन डायरेक्टर कौन बने थे? एम.वी. धुरंधर बने थे। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वाधिक पोस्टकार्ड चित्रित किए? सर्वाधिक पोस्टकार्ड चित्रित किए थे एम.वी. धुरंधर। धुरंधर ने किस टेक्निक में चित्रण कार्य सर्वाधिक किया? ओलियोग्राफी टेक्निक में। कौन सी टेक्निक थी? ओलियोग्राफी टेक्निक। ओलियोग्राफी टेक्निक का मेंशन किए थे, ये प्रिंटिंग मशीन लगाए थे 1854 ईस्वी में राजा रवि वर्मा मुंबई के घाटकोपर पर। आयात किए थे जर्मन से। 4 तकनीशियनों के थ्रू ये स्टैब्लिश्ड किए थे। इनकी ये फर्स्ट पेंटिंग रही थी ओलियोग्राफी में राजा रवि वर्मा की शकुंतला का जन्म। एम.वी. धुरंधर ने भी इसमें सर्वाधिक चित्र बनाए हैं। किस भारतीय कलाकार को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? एम.वी. धुरंधर को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। कलाकार एम.वी. धुरंधर का पूरा नाम क्या है? माधव विश्वनाथ धुरंधर। मराठी आत्मकथा मजे समकालीन कलाकार। मजे समकालीन कलाकार किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? एम.वी. धुरंधर के जीवन पर आधारित है। एम.वी. धुरंधर के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑयल कलर, तेल रंग है। एम.वी. धुरंधर ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की थी? चित्रकला डिप्लोमा प्राप्त किए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। किस भारतीय चित्रकार ने राजा रवि वर्मा द्वारा लगाए गए ओलियोग्राफी प्रेस पर निर्धारित चित्र बनाए थे? एम.वी. धुरंधर ने। एम.वी. धुरंधर ने किन विषयों पर आधारित सर्वाधिक चित्र बनाए? भारतीय, पौराणिक व धार्मिक विषयों पर। धुरंधर ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? जॉन ग्रिफिथ्स के सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे। एम.वी. धुरंधर को पौराणिक व धार्मिक मीन्स माइथोलॉजिकल और रिलीजियस सब्जेक्ट्स पर पेंटिंग्स बनाते थे। कौन से आर्टिस्ट थे, किससे प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे जो इन्होंने इस तरह की पेंटिंग बनाई है? तो देखिए, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग है वो बेसिकली माइथोलॉजिकल और ट्रेडिशनल रिलीजियस को डिपिक्ट किया जाता है, उनसे इंस्पायर्ड हुए थे एम.वी. धुरंधर। उन्होंने भी इस तरह की पेंटिंग बनाई है। भारत सरकार के आदेश पर एम.वी. धुरंधर ने कब दिल्ली सचिवालय के लिए भित्ति चित्र बनाए? दिल्ली सचिवालय के लिए इन्होंने म्यूरल पेंटिंग्स बनाए थे 1928 टू 29 में। एम.वी. धुरंधर किस भारतीय शैली से काफ़ी प्रभावित रहे थे? यथार्थवादी शैली मीन्स रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से। भारतीय शैली यथार्थवादी से प्रभावित है। और वैसे रियलिज्म आर्ट मूवमेंट जो फेमस रहा है, रियलिज्म, वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में। बेसिकली रियलिज्म आर्ट मूवमेंट्स में रियल लाइफ को कैप्चर किया जाता था। इसके जन्मदाता थे जिन्हें फाउंडर कहा जाता है ग्यूस्टर कॉर्बेट आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए डिस्कस कर ली। ग्यूस्टर कॉर्बेट रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर हैं। और एम.वी. धुरंधर भारतीय यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे। पहला भारतीय कलाकार जिसे कला में योगदान के लिए राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया, एम.वी. धुरंधर को राय बहादुर
अवार्ड मिला था, पहले कलाकार थे जिन्हें ये अवार्ड मिला, ये याद रखिएगा। एमवी धुरंधर पहले आर्टिस्ट हैं जिन्हें राय बहादुर का अवार्ड मिला। एमवी धुरंधर जज स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कब भारतीय निर्देशक इंडियन डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे? 1930 में। एमवी धुरंधर का निधन कब हुआ था? 1944 में। इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला है उमर खयाम। उमर खयाम श्रृंखला बहुत फेमस है अवनीनाथ टैगोर की। इन्होंने ओलियोग्राफी में बनाई और ऑयल कलर। प्रमुख चित्र है राधा और कृष्ण, ओलियोग्राफी टेक्निक। लक्ष्मी नारायणा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको ओलियोग्राफी ऑयल कलर में ही टेक्निक देखने को मिल जाएगी। मैरिज सेरेमनी ऑयल और ओलियोग्राफी ऑयल। वुमेन इन वर्क, वुमेन एट वर्क, ओलियोग्राफी ऑयल कलर। ए नगर ब्यूटी, ओलियोग्राफी ऑयल कलर। इंदिरा देवी की छवि, पोर्ट्रेट ऑफ इंदिरा देवी, ओलियोग्राफी टेक्निक ऑयल कलर से। राम राज्याभिषेक, नल दमयंती वनवास, भस्मासुर, मोहिनी, उमर खयाम की रुबाइयाँ, विश्वामित्र और मेनका, प्लेस होल्डिंग, मानसून। अभी तक ये सारी पेंटिंग देखी, इनकी ओलियोग्राफी में ही है। राम राज्याभिषेक, अभिषेक ओलियोग्राफी ऑयल में। नर्तक मीन्स डांसर, भस्मसूरी, मोहिनी, विलेज वुमेन, मराठी महिला, महाराष्ट्रियन वुमेन राजा रवि वर्मा ने भी बनाई है, इन्होंने भी बनाई है, लेकिन राजा रवि वर्मा की ज़्यादा फेमस हो जाएगी, मे बी इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड होकर बनाए हो। शिवाजी, विष्णु पूजा, द्रौपदी। द ग्रेट आर्टिस्ट रथिन्द्रनाथ टैगोर, ही वॉज द सन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। देख लेते हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। 1818 में इनका जन्म हुआ, 1961 में इनकी मृत्यु हुई। रथिन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1888, जोड़ासांको, पश्चिम बंगाल। रथिन्द्रनाथ टैगोर की माता का क्या नाम था? मृणालिनी मुखर्जी, सॉरी मृणालिनी देवी इनकी माता का नाम था। और मृणालिनी मुखर्जी क्यों फेमस रही हैं? मृणालिनी मुखर्जी कौन है और क्यों फेमस रही है? ये मैक्रोमा टेक्निक मीन्स सन की रस्सी, जूट से ये अपने स्कल्पचर्स बनाती थी। और मृणालिनी मुखर्जी विनोद बिहारी मुखर्जी और लीला मुखर्जी, इनकी मदर जो थी लीला मुखर्जी, ऑल्सो ही वॉज अ फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट। लीला मुखर्जी उन्हीं की बेटी थी मृणालिनी मुखर्जी, जो स्कल्पचर आर्टिस्ट के लिए फेमस रही। हमने इसलिए डिस्क्राइब किया क्योंकि यहाँ पे मृणालिनी देवी का नेम आ गया था और उन्हीं से रिलेटेड मृणालिनी मुखर्जी एक फेमस आर्टिस्ट हैं। मृणालिनी देवी मदर है रथिन्द्रनाथ टैगोर की, और रथिन्द्रनाथ टैगोर के फादर जो रहे हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रथिन्द्रनाथ टैगोर किस कलाकार के पुत्र थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के। रथिन्द्रनाथ टैगोर किस लिए प्रसिद्ध है? शिक्षाविद व कृषिविद में। रथिन्द्रनाथ टैगोर, उनके चाचा का क्या नाम था? चाचा क्यों प्रसिद्ध रहे, क्या नाम था? देखिए अवनीनाथ टैगोर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल, इनके अंकल थे रथिन्द्रनाथ टैगोर के। और नेक्स्ट है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ही वॉज ऑल्सो द फेमस कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट। इन्होंने भारत में घनवाद क्यूबिज्म का इन्वेंशन किया। पूछा जाता है कि भारत में घनवादी कलाकार कौन है, प्रथम घनवादी, तो वो है गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ये दोनों रथिन्द्रनाथ टैगोर के अंकल थे। ठीक, नेक्स्ट लाइन है विश्व भारती। रथिन्द्रनाथ टैगोर के चाचा जो प्रसिद्ध चित्रकार थे अवनीनाथ टैगोर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल, एंड द नेक्स्ट वन इज गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ही वॉज स्टार्टेड द फर्स्ट क्यूबिज्म स्टाइल इन इंडिया। भारत में प्रथम घनवादी कलाकार कहे जाते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर। दोनों बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, ऑल्दो इनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन मैंने शुरू के क्लास में ही कर दिया था। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इन आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पहले कुल सचिव कौन नियुक्त किए गए थे? रथिन्द्रनाथ टैगोर पहले कुल सचिव नियुक्त किए गए थे शांति निकेतन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना कब किसने की? 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उनके फादर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया। उससे पहले 1919 में इसको कला भवन के नेम से जाना जाता था, जो एक्सप्लोर करके 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया।
रथिन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था? रथिन्द्रनाथ टैगोर की मदर का नाम था मृणालिनी देवी और इनकी पत्नी का नाम था, वाइफ का, प्रतिमा देवी। रथिन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1961 देहरादून उत्तराखंड में। दत्तात्रेय देवी लालकर बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं दत्तात्रेय देवी लालकर। ये कौन है? तो ये एम.एफ. हुसैन, द ग्रेट आर्टिस्ट पैग ग्रुप के मेंबर एम.एफ. हुसैन एंड द ग्रेट आर्टिस्ट कृष्ण कमल कृष्णा की वाइफ थी देवयानी कृष्णा। हाँ, देवयानी कृष्णा, देवयानी कृष्णा, देवयानी कृष्णा, कमल कृष्णा, एन.एस. बेंद्रे के टीचर रहे हैं। शुरू में दत्तात्रेय आप्टे से इन लोगों ने इंदौर से एजुकेशन ली। कहाँ से ली? इंदौर से एजुकेशन लेने के बाद ये आर्टिस्ट जे स्कूल ऑफ आर्ट्स वहाँ मुंबई में इनरोल्ड हुए थे। देख लेते हैं दत्तात्रेय देवी लालकर 1893 में जन्म हुआ, 1978 इनकी मृत्यु हुई। दत्ता देवी लालकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1893 बिडवाल गांव, जिला धार, मध्य प्रदेश में। धार जिला एमपी में है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दत्तात्रेय देवी लालकर का। दत्तात्रेय देवी लालकर का बचपन का क्या नेम था? दत्तू भैया। दत्तात्रेय देवी लालकर प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए। दत्तात्रेय दत्तू भैया इन्हें कहकर चित्रकला का डिप्लोमा इन्होंने कहाँ से लिया था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। और फिर इनसे ही स्टूडेंट टीचिंग करके फिर इनरोल्ड हुए थे जे स्कूल ऑफ आर्ट में। लाइक एम.एफ. हुसैन हो गए, देवयानी कृष्णा, और एम.एफ. हुसैन श्योरली यहाँ से स्टडी किए हैं। इवन एन.एस. बेंद्रे भी बड़ौदा से और यहाँ से। अध्ययन के बाद देवी लालकर ने कहाँ कला शिक्षा के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए? इंदौर। कौन सा भारतीय कलाकार अपना आरंभिक जीवन दत्तू भैया के नाम से व्यतीत किए स्पेंड किए थे? दत्तात्रेय देवी लालकर। ठीक। इंदौर कला महाविद्यालय की स्थापना देवी लालकर ने कब की थी? 1927 में इंदौर कला विद्यालय की स्थापना हुई है देवी लालकर के द्वारा। कलाकार देवी लालकर का पूरा नाम क्या था? दत्तात्रेय दामोदर देवी लालकर। किस कला महाविद्यालय को कला मंदिर के नाम से जाना जाता है? कला मंदिर के नाम से इंदौर कला महाविद्यालय मध्य प्रदेश में है और 1927 में इसकी स्थापना हुई थी देवी लालकर के थ्रू। इंदौर कला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दत्तात्रेय देवी लालकर ने। देवी लालकर का संबंध कहाँ से था? इंदौर से था। देवी लालकर ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ पे, अपने लास्ट टाइम लाइफ का दिल्ली में स्पेंड किए थे। देवी लालकर की मृत्यु और कब कहाँ हुई? 1978 दिल्ली में हुई। इनके प्रमुख चित्र हैं अशोक वन में सीता, मातृप्रेमी, वीणा वादनी, अभिसारिका और सरस्वती। देखिए ये वाली पेंटिंग जो है वीणा वादनी बहुत फेमस है, नंदलाल बसु की, नंदलाल बोस ने भी बनाई है। नेक्स्ट है अभिसारिका, अभिसारिका भी बहुत फेमस है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हल्दर की, असित कुमार हल्दर। सरस्वती भी फेमस रही है एम.एफ. हुसैन की, कुछ पेंटिंग्स बहुत फेमस है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है वीरेश्वर सेन, ही वॉज द फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल स्कूल। इवन यूपी के आर्टिस्ट हैं वीरेश्वर सेन और बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकार कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि विद्रोही कलाकार कौन है बंगाल स्कूल के, तो वो है वीरेश्वर सेन। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूपी के आर्टिस्ट, यूपी के कलाकार थंबनेल में लिखा है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वीरेश्वर सेन आर्टिस्ट मिल जाएंगे। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। और वीरेश्वर सेन के साथ बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हमने अपलोड किया है वीडियो। वीरेश्वर सेन 1897 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हुई। वीरेश्वर सेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1897 कोलकाता पश्चिम बंगाल में। वीरेश्वर सेन की किस आर्ट कॉलेज से ये संबंधित रहे थे? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। वीरेश्वर सेन के पिता, इनका क्या नाम था? शैलेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन के पिता शैलेश्वर सेन पेशे से क्या थे? कोलकाता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी
भाषा के प्रोफेसर, इंग्लिश प्रोफेसर रहे थे कोलकाता यूनिवर्सिटी में। वीरेश्वर सेन प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भूदृश्य चित्रकार और सौर चित्रकार, बेसिकली लैंडस्केप के लिए फेमस थे वीरेश्वर सेन। वीरेश्वर सेन ने सर्वाधिक चित्र कार्य किस माध्यम में, इनका मीडियम क्या था? वाटर कलर था। वीरेश्वर सेन ने किस वर्ष कुल्लू घाटी में जाकर रूसी कलाकार निकोलस रोरिक से भेंट की? 1932 निकोलस रोरिक वॉज ए फेमस एंड ग्रेट आर्टिस्ट, इन्हें कहा जाता है 1774 में जन्म हुआ था, इनको बोला जाता है मास्टर ऑफ माउंटेन। पूछा जाए कि कौन सा आर्टिस्ट है जिन्हें मास्टर ऑफ माउंटेन कहा जाता है? मास्टर ऑफ माउंटेन निकोलस रोरिक को। इवन निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ माउंटेन और रंगों का जादूगर भी कहा जाता है, रंगों का जादूगर। बहुत फेमस है आर्टिस्ट, याद रखिएगा। इनके बारे में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स न्यू मतलब स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, वो अचानक से कोई न्यू आर्टिस्ट आ रहे होंगे तो उन्हें कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वो उनकी पहले एक्सप्लेनेशन क्लासेस हो चुकी हैं। नेक्स्ट, वीरेश्वर सेन ने कोलकाता से किस विषय में परंपरा स्नातक की पढ़ाई किए थे? अंग्रेजी भाषा में। वीरेश्वर सेन को चित्रकारी का शौक किसके संपर्क में आने के बाद हुआ था? अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के संपर्क में आने के बाद। इनके टीचर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। वीरेश्वर सेन के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? सब्जेक्ट मैटर रहा है नेचर से रिलेटेड, ऑफ कोर्स इन्होंने बनाया तो पेड़ पौधे और हिमाचल पर्वत, ये सब रहे थे। वीरेश्वर सेन के कला से प्रभावित उनके शिष्य, प्रमुख शिष्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं BN जिज्जा, विश्वनाथ मुखर्जी, GC गुई, फ्रैंक वेस्ली, मदन लाल नागर, RC साथी और रणवीर सिंह बिष्ट। देखिए, अगर इन आर्टिस्ट को आपको पढ़ना है तो मेरे आप वीडियो देख लीजिएगा, यूपी के कलाकार नेम से थंबनेल है और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतना वक्त नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम से PDF अपलोडेड है, PDF डाउनलोड कीजिए और उसको एक बार रीड कर लीजिए। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। वीरेश्वर सेन के चित्रण पर किस रूसी कलाकार का प्रभाव था? रूसी कलाकार निकोलस रोरिक। वीरेश्वर सेन ने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में किस पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? उप प्राचार्य। वीरेश्वर सेन के कला गुरु कौन थे? इनके कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर। वीरेश्वर सेन का देहांत कब और कहाँ हुआ था? 1974 कोलकाता में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है स्वर्ण पर्वत, पेस्टल कलर में बनाया गया है। सोते सिंह पेस्टल कलर में। तीर्थयात्री वाटर कलर, माउंटेन वाटर कलर, पार्वती वाटर कलर 1970 में। ब्लू एंड गोल्ड वाटर कलर टेम्परा टेक्निक नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। बोर्ड वाटर कलर में। चिंतन मेडिटेशन, इनलाइटमेंट योद्धा और संत, देवताओं का सिंहासन, दमयंती, उषा, स्नान के बाद चिंतन, नीली पहाड़ियाँ समुद्री किनारों पर। देखिए, ये वाले जो आर्टिस्ट, इन्होंने पेस्टल कलर में भी बहुत काम किए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार पेस्टल कलर, फाउंडर ऑफ पेस्टल कलर कौन कहे जाते हैं? रुसोल्वा कैरियोला। रुसोल्वा कैरियोला को कहा जाता है फाउंडर, जन्मदाता कहा जाता है पेस्टल कलर का। अब भारत में पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल कलर का यूज़ किए हैं। और इनके टीचर थे पेस्टल कलर के गिलहार्डी से इन्होंने पेस्टल कलर सीखे थे अवनींद्रनाथ टैगोर। और बहुत फेमस लाइन है ये पेस्टल कलर। और पूछा जाता है कि ये पेपर कौन सा यूज़ किया जाता है, तो ब्राउन रग टेक्सचर्ड पेपर मीन्स भूरा पेपर, कागज़ का यूज़ होता है पेस्टल कलर में, रोए निकले हुए थोड़े होते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अतुल बोस भी काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं। 1898 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। अतुल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1898 बांग्लादेश, वर्तमान पूर्व बंगाल। अतुल बोस का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाली कलाकार अतुल बोस किस लिए प्रसिद्ध हैं?
छवि चित्र मीन्स पोर्ट्रेट के लिए, और रूप चित्र छवि चित्र पोर्ट्रेट को ही कहते हैं, बस साइज पोर्ट्रेट। लाइक बीएफए वगैरह में सेकेंड ईयर में जो स्केचिंग नहीं कराई जाती है, ये वाला बस इतना, जब लाइफ स्टडी मॉडल को देख के पोर्ट्रेट बनाते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन है, बंगाली कलाकार अतुल बोस किस लिए प्रसिद्ध हैं? छवि चित्र, रूप चित्र, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है, अतुल बोस किस कला शैली से प्रभावित हैं? यथार्थवादी शैली, रियलिज्म, आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस रहे हैं अतुल बोस। अतुल बोस ने प्रारंभिक चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से, स्टार्टिंग का इन्होंने अपना कलर डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता, कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता से। अतुल बोस ने चित्रकारी के लिए किस माध्यम मटेरियल का यूज कौन सा किए? मटेरियल नहीं, मीडियम ऑयल कलर का। ऑयल कलर की खोज हुई थी जैन वैन आइक के थ्रू, नीदरलैंड, हॉलैंड, डच में। नीदरलैंड, हॉलैंड, डच एक ही जगह का नाम है, इसलिए तीनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर ऑप्शन में एक नाम ना हो तो दूसरा रिलेट करके मिल ही जाएगा। याद रखिएगा, ऑयल कलर का इन्वेंशन जैन वैन आइक, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने ऑयल कलर का इन्वेंशन किया है। आपकी पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? उनकी अतुल बोस की पहली एग्जीबिशन हुई है 1921 कोलकाता में। अतुल बोस ने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन में चित्रकला का अध्ययन कब से कब तक किए? 1924 टू 26। छवि चित्रकार अतुल बोस का संबंध किस शहर से रहा? कोलकाता से। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य पद पर अतुल बोस की नियुक्ति कब हुई थी? 1945 में। किस भारतीय चित्रकार ने विक्टोरिया एंड अल्बर्ट हॉल कोलकाता और न्यू दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में अनेक नेताओं के व्यक्ति चित्र चित्रित किए थे? अतुल बोस ने। अतुल बोस को उनके कार्य के लिए आईफैक्स कला संस्था का प्रथम जल रंग, याद रखिएगा, आईफैक्स से प्रथम वाटर कलर किसे मिला था? अतुल बोस को 1948 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है और ये आई हुई है, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आईफैक्स से फर्स्ट वाटर कलर अवार्ड मिला था? 1948 में मिला है अतुल बोस को। अतुल बोस के प्रमुख चित्र है स्फिक्स, इन्होंने प्लाई और वुड पर ऑयल कलर में बनाया, प्लाई वुड पर। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, बहुत फेमस है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, यूपी के कलाकार ये भी हैं, गोकुल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। भित्ति चित्र के लिए बहुत फेमस रहे थे और इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग थी मीरा का मेवाड़ त्याग, डिपार्चर ऑफ मीरा। ये पेंटिंग यूनेस्को ने इनसे परचेस करने के बाद चीन को भेंट किए थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन की, बाकी इनके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1901 में इनका बॉर्न हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हुई। भित्ति चित्रकार जेएम अहिवासी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ब्रजमंडल में, गोकुल ग्राम के निकट, बालदेव ग्राम, उत्तर प्रदेश में। जेएम अहिवासी का जन्म किस परिवार में हुआ था? परिवार बताना है, कौन से परिवार में हुआ था? गौड़ अहिवासी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जेएम अहिवासी के पिता का क्या नाम था? इनके फादर का नाम था पंडित मुरलीधर अहिवासी। जेएम अहिवासी के पिता किस शैली के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये थे ध्रुपद शैली के। जेएम अहिवासी ने चित्रकला की एजुकेशन कहाँ से ली थी? 1926 में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। जेएम अहिवासी कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किए, भित्ति चित्र, बेसिकली फेमस रहे हैं ये म्यूरल पेंटिंग के लिए। याद रखिएगा, भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेक्को, 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया है, फ्रेस्को ब्यूनो और फ्रेस्को सेक्को। फ्रेस्को ब्यूनो वेट ऑन वेट प्लास्टर पे अप्लाई करते हैं, फ्रेस्को सेक्को लेयर बाय लेयर काम करते हैं। सेक्को से याद रखिए सूखी भित्ति, तो ब्यूनो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ये भित्ति में काम करते थे। जेएम अहिवासी का प्रारंभिक शिक्षण कार्य कहाँ से रहा था? सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। जेएम अहिवासी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू के ललित कला संकाय में विभागाध्यक्ष पद पर कब से कब तक नियुक्त हुए? 1958 टू 66। जेएम अहिवासी ने अपने जीवन के अंतिम दिन
कहाँ पर व्यतीत किए थे? ये अपने लाइफ का जो लास्ट टाइम था वो वाराणसी में व्यतीत किए थे, बनारस में। जस्ट बिकॉज ये ललित कला संकाय बीएचयू के विभागाध्यक्ष भी रहे थे। ठीक, और वहीं पर अपना एंड टाइम लास्ट टाइम स्पेंड किए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जेएम अहिवासी को कब रजक पद से सम्मानित किया गया? 1926। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और बताऊंगी बीएचयू से रिलेटेड। बीएचयू में देखिए ये विभागाध्यक्ष रहे थे जेएम अहिवासी, और के एस कुलकर्णी थे डीन। डीन पद पर नियुक्त हुए थे के एस कुलकर्णी। ठीक, दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में ने जेएम अहिवासी को रजत पदक दिया था 1926 में। जेएम अहिवासी कब जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में चित्रकला अध्यापक पद पर नियुक्त हुए? देखिए वहां पर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में टीचर रहे थे 1930 में। जेएम अहिवासी के किस प्रसिद्ध चित्र पर यूनेस्को द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला था? मीरा का मेवाड़ त्याग, डिपार्चर ऑफ मीरा। जेएम अहिवासी ने कहाँ के दीवारों पर भित्ति चित्रकारी भी किए थे? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राज्य विधानसभा। अगर पूछा जाए कि संसद भवन के डिजाइनर कौन थे, तो वो थे लुटियन। लुटियन आया हुआ भी एग्जाम में, लुटियन संसद भवन के डिजाइनर थे। ठीक, और इंडिया गेट के भी लुटियन ही थे। दिल्ली के साइड जितने भी ये आर्किटेक्ट डिजाइन हुए हैं लुटियन के थ्रू हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जेएम अहिवासी ने जब चित्रकला अध्ययन के लिए मुंबई आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिए तब वहां के प्राचार्य कौन थे? ग्लैडस्टोन सोलोमन। अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, सितनवासल आदि गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? जेएम अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने। जेएम अहिवासी को भित्ति चित्रकारी के लिए ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने कब स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किए थे? 1956 में। किसके चित्रों के संग्रह रेखांजलि नाम से प्रकाशित है? जेएम अहिवासी के चित्रों की संग्रह रेखांजलि नेम से प्रकाशित है। जेएम अहिवासी के किस चित्र पर भारत सरकार ने खरीदकर चीन को उपहार में दिया था, भेंट में दिए थे? मीरा का मेवाड़ ताज, डिपार्चर ऑफ मीरा। किसने जेएम अहिवासी के चित्रों पर भूरी भूरी प्रशंसा की? भूरी भूरी प्रशंसा किए थे ग्लैडस्टोन सोलोमन। मुरलीधर अहिवासी ने किस गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किए थे? बादामी गुफा की। अहिवासी ने चित्रांकन के लिए प्रमुख रूप से किस टेक्निक का यूज किया था? टेम्परा टेक्निक का यूज किए थे। और देखिए ये जो लाइन है ना, ये अभी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बादामी गुफा वाला। जेएम अहिवासी ने प्रतिलिपियां रेडी की। हाँ, टेम्परा टेक्निक बेसिकली होता क्या है? तो देखिए एगियोग, ग्ली, ग्रूस, एगियोग जो अंडे का जर्दी होता है, ग्लू, ग्लिसरीन, एगियोग, इन सबको मिनरल्स कलर्स में ऐड करते हैं। मिनरल्स कलर्स में खनिज रंग। खनिज रंग में एक बाउल लेते हैं, सपोज कीजिए ये बाउल है, इसमें हमने सबसे पहले खनिज रंग डाला, फिर ग्लिसरीन ऐड किए, ग्लू ऐड किए, एगियोग ऐड किए, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ब्रश के थ्रू। मिक्स करने के बाद सरफेस पे अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने का कुछ इस तरह से टेक्निक होता है, लाइक अलग अलग ब्लॉक हुआ और हमने ओपैक टेक्निक में इसे अप्लाई कर दिया। और जब ड्राई ये हो जाता है तो इसके ऊपर एक झिल्ली दिखाई देती है, उसे लिनोक्सिन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन है। जेएम अहिवासी के प्रमुख शिष्यों में से कौन थे? के हैबर बहुत फेमस है कॉक फाइटिंग के लिए, इन्हीं के स्टूडेंट हैं जेएम अहिवासी के। लक्ष्मण पै भी बहुत फेमस रहे हैं, लाइक इन्होंने फैंटेसी में पेंटिंग बनाई है, और इनकी एक मिरर करके बहुत फेमस पेंटिंग है। ए अलमेलकर, ए शुक्ल और दिनेश बख्शी। जेएम अहिवासी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1974 वाराणसी में। चूहा और बिल्ली पेपर पर स्याही में बनाए थे 1941। संदेश वाहक मैसेंजर बहुत फेमस है, इनकी मैसेंजर लाइक एक एनिमल है, एनिमल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ऊँट है, ऊँट पर बैठे हुए हैं एक वाइट कलर ड्रेस पहनकर, हाथ में एक स्टिक है इस तरह का, वो ऊपर विंडो के साइड
किसी को कुछ देता हुआ दिखाया जा रहा है। मैसेंजर, अच्छी पेंटिंग है, देखिएगा प्यारा से कलर स्कीम को चूज किया गया है। यहाँ पर मैसेंजर है, मतलब मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर जेआरएफ की प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली पेंटिंग्स देख लीजिएगा। टेम्परा टेक्निक में बनाई गई है। सुभद्रा और अर्जुन, मीरा का मेवाड़ त्याग, डिपास्चर ऑफ मीरा, मैया मैं नहीं माखन खायो, टेम्परा टेक्निक में बनाए हैं। प्रेम संदेश, स्वामी हरिदास, चावर धारणी और गंधर्व संगीत। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शोभा सिंह। शोभा सिंह बहुत फेमस आर्टिस्ट है। 1901 में इनका जन्म हुआ, 1986 में इनकी मृत्यु हुई। शोभा सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1901 गुरुदासपुर पंजाब में। नेम से ही पता चल रहा है सिंह लगा हुआ है, पंजाबी होंगे। ठीक, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। सरदार शोभा सिंह कहाँ के प्रसिद्ध कलाकार थे, चित्रकार थे? पंजाब के। सरदार शोभा सिंह का जन्म कब और किस परिवार में हुआ? सिख परिवार में हुआ। सरदार शोभा सिंह ने अपना स्टूडियो कहाँ खोले थे? 1923 अमृतसर में। किस भारतीय सिख कलाकार ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी काम किया है? सरदार शोभा सिंह ने। पेंटर ऑफ द पिलर 1984 नामक लघु फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? सरदार शोभा सिंह के लाइफ पर आधारित है ये पेंटिंग। प्रसिद्ध कलाकृति सोहनी महिवाल, बहुत फेमस पेंटिंग है सोहनी महिवाल। 1937 में ये पेंटिंग बनाए थे शोभा सिंह। सरदार शोभा सिंह ने लाहौर में अपना स्टूडियो कब खोले? 1946 में अपना स्टूडियो लाहौर में खोले थे सरदार शोभा सिंह। भारत सरकार ने सरदार शोभा सिंह को कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए थे? 1983 में। किस भारतीय चित्रकार ने 10 सिख गुरुओं पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाए थे? 10 सिख गुरुओं पर सरदार शोभा सिंह ने पेंटिंग्स बनाई। शोभा सिंह के कला जीवन पर आधारित कौन सी डॉक्यूमेंट्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पेश किया? पेंटर ऑफ द पिलर। शोभा सिंह प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते थे? तो चित्रकार के लिए, आर्टिस्ट थे, पेंटिंग के लिए। सरदार शोभा सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1986 चंडीगढ़ पंजाब में। इनके प्रमुख चित्र हैं 10 सिख गुरुओं पर आधारित श्रृंखला और सोनी महिवाल 1937 में ये डिपिक्ट किए थे, बनाए थे, और हीर रांझा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है विनोद बिहारी। आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस। 1904 में इनका जन्म हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1904 बेहला गांव, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी, लीला मुखर्जी, और इनकी ही बेटी थी मृणालिनी मुखर्जी, जो माइक्रोमा सन की रस्सी जूट से अपने स्कल्प्टर को बनाती हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई थी? कला भवन, शांति निकेतन में। शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी ने एजुकेशन लिए नंदलाल बोस से। विनोद बिहारी मुखर्जी प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है विनोद बिहारी मुखर्जी। इवन देखिए, भित्ति चित्र के 2 प्रोसेस होते हैं। 2, एक होता है फ्रेस्को सेक्को, दूसरा होता है फ्रेस्को ब्यूनो। तो इन्होंने फ्रेस्को सेक्को में काम नहीं करके फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किए, वेट ऑन वेट प्लास्टर में। अब वैसे फ्रेस्को ब्यूनो फेमस रहा है, यूरोप का 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट लाइन, द इनर आइज। द इनर आइज नामक लघु फिल्म शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर। किसने बनाया द इनर आइज मूवी? सत्यजीत रॉय की लाइफ पर। वो उनका नाम था डायरेक्टर सत्यजीत रॉय ने, सत्यजीत रॉय। नेक्स्ट लाइन है, शांति निकेतन के कला भवन, चीनी भवन व हिंदी भवन में भित्ति चित्रकारी किसने की थी? आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम से काफी बार ये दोनों लाइंस रिपीट हुए हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी कैसे कलाकार थे? आधुनिकतावादी कलाकार थे। विनोद बिहारी मुखर्जी की कर्मस्थली कहाँ थी? शांति निकेतन में थी इनकी कर्मस्थली। विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित द इनर आइज
लघु फिल्म शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कब बनी थी? 1972 में। टाइम याद रखिएगा, 1972 में इनके ऊपर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनी सत्यजीत रॉय के थ्रू। सत्यजीत रॉय की किस फिल्म को उनकी लघु मास्टरपीस कहा जाता है? द इनर आइज को लघु मास्टरपीस कहा जाता है सत्यजीत रॉय की मूवी को, शॉर्ट मूवी को 1972 में बनाए थे। मृणालिनी मुखर्जी जो एक प्रसिद्ध शिल्पकार मीन्स स्कल्प्टर आर्टिस्ट है, किस कलाकार की पुत्री हैं? वो बेटी हैं डॉटर ऑफ विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक, विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी किस प्रसिद्ध संगतराज के सहपाठी थे? देखिए, राम किंकर बैच के क्लास फेलो रहे हैं, क्लासमेट थे विनोद बिहारी मुखर्जी। राम किंकर बैच देखिए पेंटिंग के लिए फेमस रहे, भित्ति चित्र के लिए। इवन इनके जो क्लास फेलो थे सहपाठी, वो आर्टिस्ट रहे हैं, स्कल्प्टर आर्टिस्ट, मूर्तिकार के लिए राम किंकर बैच बहुत फेमस रहे हैं। किस चित्रकार की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के दौरान चली गई थी? विनोद बिहारी मुखर्जी की आंखों की रोशनी ऑपरेशन के दौरान चली गई थी। विनोद बिहारी मुखर्जी काठमांडू संग्रहालय के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए थे? 1949 में ये काठमांडू संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे थे। और काठमांडू संग्रहालय कहाँ पर है ये भी इम्पोर्टेंट है, नेपाल में है। नेपाल में है काठमांडू संग्रहालय, वहाँ पे 1949 में अध्यक्ष थे विनोद बिहारी मुखर्जी। सत्यजीत रॉय ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना है? इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने थे सत्यजीत रॉय। उनके ऊपर सत्यजीत रॉय ने 1972 में द इनर आइज मूवी बनाए। विनोद बिहारी मुखर्जी का प्रिय चित्र टेक्निक क्या था? इनका टेक्निक रहा है टेम्परा टेक्निक। टेम्परा टेक्निक में इन्होंने काम किया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी ने कला भवन में किस कलाकार के सानिध्य में रहकर शिक्षा लिए थे? नंदलाल बसु। नंदलाल बसु इनके टीचर थे, नंदलाल बोस। द इनर आइज लघु फिल्म के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रॉय। सुप्रसिद्ध पुस्तकें चित्रकार और चित्रकथा, बहुत फेमस बुक है चित्रकार और चित्रकथा। बंगाली लैंग्वेज में किसने लिखी है? आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है? चित्रकार। बंगाली आत्मकथा चित्रकार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1979 में। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भारतीय शैलियों के भित्ति चित्रों से काफी प्रभावित थे, मुगल व राजपूत भित्ति शैली से। मुगल व राजपूत शैली से ये काफी प्रभावित थे, फिर उन्होंने भित्ति चित्र बनाई इन्फ्लुएंस होकर। विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ से संबंधित कलाकार माने जाते हैं? शांति निकेतन से। किसने विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतु बंधु कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने कहा? जयाप्पा स्वामी ने कहा विनोद बिहारी मुखर्जी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतु बंधु। ठीक। शांति निकेतन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शांति का निवास। शांति निकेतन मीन्स शांति का निवास। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय के कला गुरु कौन थे? इनके कला गुरु थे विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्यकालीन हिंदू संत कब और कहाँ चित्रित किए? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 1947 में हिंदी भवन शांति निकेतन में। किस भारतीय कलाकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय काठमांडू के क्यूरेटर पद पर रहकर सेवाएं दी? विनोद बिहारी मुखर्जी ने नेपाल के काठमांडू संग्रहालय के क्यूरेटर पद पर नियुक्ति दिए थे। द इनर आइज लघु फिल्म किस चित्रकार के जीवन से संबंधित है? द इनर आइज
सत्यजीत रॉय ने बनाई थी विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर। रविंद्र भारती पुरस्कार से विनोद बिहारी मुखर्जी को कब पुरस्कृत किया गया था? 1980 में। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शिक्षक पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी थी कला भवन शांति निकेतन। विनोद बिहारी मुखर्जी कला भवन शांति निकेतन के कब संकाय शिक्षक पद पर रहे थे, नियुक्त हुए? 1925 में। विनोद बिहारी मुखर्जी किस चित्रकार के भित्ति चित्रों से काफी प्रभावित थे? नंदलाल बोस के भित्ति चित्रों से काफी प्रभावित थे। नंदलाल बोस ने भी भित्ति चित्र किए हैं, उन्हीं के स्टूडेंट हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। अपने ही टीचर से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने भी भित्ति चित्र की हैं। ठीक। भारत सरकार ने कब विनोद बिहारी मुखर्जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए? 1974 में। शांति निकेतन की त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? शांति निकेतन का त्रिमूर्ति कहा जाता है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज। इन तीनों को शांति निकेतन का त्रिमूर्ति कहा जाता है। इवन त्रिमूर्ति बहुत फेमस स्कल्प्टर है। कहाँ की है? तो ये है एलोरा कह रही है, एलिफेंटा। एलिफेंटा की बहुत फेमस है। एलिफेंटा की फेमस है त्रिमूर्ति, जिसे महेश मूर्ति के नेम से भी जाना जाता है। ऑल्दो इसका साइज कुछ इस तरह से बनाया गया है, लाइक एक फेस है, दूसरा फेस, तीसरा फेस, कुछ इस तरह से। ठीक, देखिएगा ये स्कल्प्टर 3 फेस बनाए गए हैं और इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 18x24 ये साइज है। और बनाई किस में गई है? ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में बनाई गई है। जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन की, क्या पता त्रिमूर्ति नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। ठीक, याद रखिएगा। और शांति निकेतन की त्रिमूर्ति है नंदलाल बसु, विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज। नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज, ये भी याद रखिएगा। अब विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज ये दोनों क्लास फेलो, क्लासमेट हैं। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैज को शांति निकेतन का त्रिमूर्ति किसने कहा? के.जी. सुब्रमण्यम ने कहा। ठीक, के.जी. सुब्रमण्यम ने कहा है। विनोद बिहारी मुखर्जी एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार, कला टीचर, कला शिक्षक और लेखक थे। आर्ट टीचर, म्यूरल आर्टिस्ट और राइटर तीनों थे विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी को कब विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने दशिकोत्तम पुरस्कार से सम्मानित किया? 1977 में। विशाल भित्ति चित्र मध्यकालीन हिंदू संत, बहुत फेमस है इनकी मध्यकालीन हिंदू संत भित्ति चित्र। किसने चित्रित किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विनोद बिहारी मुखर्जी की आंखों की रोशनी कब चली गई थी? 1956 में। 1956 में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वे प्रसिद्ध कलाकार जिनके कला गुरु विनोद बिहारी मुखर्जी रहे थे? सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय के टीचर थे विनोद बिहारी मुखर्जी। के.जी. सुब्रमण्यम के टीचर थे विनोद बिहारी मुखर्जी। सोमनाथ होर के टीचर थे विनोद बिहारी मुखर्जी। डिजाइनर थिरेन मजूमदार। ठीक, ये याद रखिएगा। सोमनाथ होर के टीचर, के.जी. सुब्रमण्यम के टीचर, सत्यजीत रॉय के टीचर, इनके टीचर्स थे। विनोद बिहारी मुखर्जी के ये स्टूडेंट्स हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी किन प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक थे? आधुनिक शिल्प, शिक्षा, चित्रकार के। विनोद बिहारी मुखर्जी का निधन कब और कहाँ हुआ था? 1980 दिल्ली में। प्रमुख भित्ति चित्र है मध्य युग के भारतीय संत, मध्यकालीन हिंदू संत, फ्रेस्को टेक्निक में बना 1947, हिंदी भवन और शांति निकेतन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है वृक्ष प्रेमी, द ट्री लवर, पूछा गया है। कागज पर बनाए थे टेम्परा टेक्निक में। कल की क्लास में मैंने आर्टिस्ट का नेम था गुलाम मोहम्मद शेख, जीएम शेख का फेमस पेंटिंग था जीवन वृक्ष। उस कल वाली क्लास में आपने देखा होगा जीवन वृक्ष के टाइम मैंने वृक्ष प्रेमी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। बहुत फेमस है ये दोनों पेंटिंग। जीवन वृक्ष है गुलाम मोहम्मद शेख का और वृक्ष प्रेमी फेमस पेंटिंग है
विनोद बिहारी मुखर्जी की। आया हुआ एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। टेम्परा टेक्निक में बनाया गया 1932 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। मंदिर का घंटा नेपाल में बनाए हैं, कागज पर टेम्परा टेक्निक में 1952। नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। मंदिर का घंटा नेपाल, कागज पर लिथोग्राफी में भी बनाए हैं 1954 में। नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। विलेज शॉप, गांव की दुकान बहुत फेमस है ये वाली। विलेज शॉप के टेम्परा टेक्निक में बनाया पेपर में, ये भी नगमा में एग्जिबिट है। सनफ्लावर इन्होंने भी बनाया है, और सनफ्लावर बहुत फेमस पेंटिंग है वैन गॉग की। वैन गॉग बिलोंग करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट्स, उत्तर प्रभाववादी कलाकार की। सनफ्लावर बहुत फेमस है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी सनफ्लावर बनाए हैं ऑयल कलर में 1940 में, ये भी नगमा में एग्जिबिट है। रेस्टोरेंट टेम्परा टेक्निक में बनाया है, ये भी नगमा में एग्जिबिट है। गांव की दुकान कागज पर टेम्परा टेक्निक में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। डोली 1948 में। पुल टेम्परा टेक्निक में। मदर टेम्परा टेक्निक में। ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। प्रमुख छापा चित्र देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए, छापा चित्र मछुआरा है, कोलाज में बनाए 1962। आदम और हवा पेपर ऑन कोलाज, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सोमालाल शाह। सोमालाल शाह का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में कपाड़वंज कस्बा, जिला खेड़ा, गुजरात में। 1905 में जन्म, 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। सोमालाल शाह प्रसिद्ध शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? अहमदाबाद कॉलेज, गुजरात से। सोमालाल शाह की चित्रण विषय व टेक्निक कैसी थी? भारतीय, विश्व और यूरोपीय टेक्निक। सोमालाल शाह कौन से भारतीय चित्रकारों की कला से काफी प्रभावित थे? अवनीनाथ टैगोर और नंदलाल बोस की पेंटिंग से बहुत प्रभावित थे सोमालाल शाह। सोमालाल शाह, गुजरात सरकार ने आपको कब कला में योगदान के लिए रविशंकर रावल पुरस्कार दिया? रविशंकर रावल पुरस्कार मिला था इनको 1990 में। सोमालाल शाह ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किए थे? सर स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। सोमालाल शाह जो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, कहाँ से संबंधित हैं? गुजरात से। गुजरात के लोक कलाकार खोदीदास परमार के कला गुरु कौन थे? सोमालाल। सोमालाल शाह के चित्र का प्रमुख टेक्निक व माध्यम क्या था? ऑयल कलर था, तैल रंग। साहित्य परिषद गुजरात के अधिवेशन में सोमालाल शाह की कलाकृति पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। प्रभु के चरण में पेंटिंग पे उनको स्वर्ण पदक मिला था सोमालाल शाह को। सोमालाल शाह के कला गुरु कौन थे? रविशंकर रावल। रविशंकर रावल भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, इनके स्टूडेंट थे सोमालाल शाह। सोमालाल ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता में किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किए थे? अवनीनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर। सोमालाल शाह ने बतौर शिक्षक कहाँ रहकर अपनी सेवाएं दी? भावनगर, सौराष्ट्र, गुजरात में। इनके प्रमुख चित्र हैं सोमालाल शाह का यक्ष प्रार्थना, कागज पर वाटर कलर में बनाए हैं। राधिका नृत्य, देवयानी, अहिल्या, अंजनी पवन, कुर्ती और कर्ण, नागदमन, प्रभु के चरणों में, नववधु, ग्वालिन। इन फाइनली सोमालाल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी हरिहर लाल मेट के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ।